प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गढ़ गोरखपुर में रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 9,650 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को समर्पित करेंगे। आपको बताएं, प्रधानमंत्री खाद कारखाने, एम्स और क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की लैब का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की रैली में 4 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना बताई गई है। आपको बताएं, गोरखपुर में एम्स न केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों बल्कि पड़ोसी बिहार और यहां तक कि नेपाल के लोगों की भी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएगा। आपको बताएं, पीएमओ के एक बयान के मुताबिक एम्स को 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। परिसर की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा 22 जुलाई 2016 को रखी गई थी। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की गई थी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक ने पूरे देश में हड़कंप सा मचा दिया है। इस वेरिएंट के अब तक 23 मामले सामने आ चुके हैं। आपको बताएं, महाराष्ट्र में सोमवार को ओमिक्रॉन के 2 और मामले सामने आने के बाद देश भर में इससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 23 हो चुकी है। हालांकि कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या में कमी आई है और हर दिन 10,000 से नीचे केस दर्ज किए जा रहे हैं। आपको बताएं, राजस्थान के जयपुर में ओमिक्रॉन के 9 मामले सामने आए हैं। यहां एक परिवार के 4 सदस्य हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से आए थे। इसके बाद उनके संपर्क में आए 34 लोगों के सैंपल स्क्रीनिंग के लिए भेजे गए। रिपोर्ट्स में उनके परिवार के 4 सदस्य और उनके संपर्क में आए 5 अन्य लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। बाकी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बताएं, दिल्ली में विदेश से लौटे और कोरोना संक्रमित पाए गए 12 लोगों के नमूनों की जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद एक शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। ये शख्स तंजानिया से आया था और उसके संपर्क में आए लोगों की भी तलाश की जा रही है। देश में एक तरफ जहां पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो गई है। दरअसल रोजाना दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में AQI के स्तर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आपको बताएं, आज भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 306 के पार रहा है। प्रदूषण को दिल्ली में रोकने के लिए दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का दूसरा चरण भी चल रहा है, लेकिन प्रदूषण की रफ्तार कम होती नजर नहीं आ रही। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी वायु प्रदूषण को लेकर अपना दखल दे चुकी है। ताज़ा रिपोर्ट्स की बात करें तो आज भी उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर बर्फ की मोटी चादर से ढका दिखा। वहीं मौसम विभाग ने इस हफ्ते उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का अनुमान लगाया है। उधर हिमाचल के मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज हुई है, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। आपको बताएं, पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के चलते उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने का संकेत मिला है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में पिछले दिनों हुई हल्की बारिश के बाद ठंड में थोड़ा इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन वायु प्रदूषण बरकरार है। आज भी दिल्ली में स्थिति आनंद विहार की AQI की बहुत खराब दर्ज हुई है। नवंबर के पहले सप्ताह से ही दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में बना हुआ है। बीच में एक आध दिन तेज हवा चलने से प्रदूषण में कुछ हद तक कमी आने की घटना थोड़े दिन के लिए सामने आई थी और इसका स्तर अधिकांश तरीके से गंभीर स्थिति में चला गया था। वहीं वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के कारण राजधानी दिल्ली में अब भी बच्चों के स्कूल बंद हैं और उनकी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। दरअसल लगभग 1.5 वर्षों के बाद 8वीं तक के स्कूल दिल्ली में पिछले महीने ही खोले गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर के कारण एक बार फिर से उन्हें बंद करना पड़ा। हालांकि वायु प्रदूषण की समस्या केवल राजधानी दिल्ली की ही नहीं, इस मौसम में लगभग समूचे उत्तर भारत में ये समस्या पिछले कुछ वर्षों से सामने आने लगी है। लेकिन अनेक कारणों से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में इस समस्या की गंभीरता कहीं अधिक प्रतीत होती है। दिल्ली समेत देश भर में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बढ़ रही चिंताओं के बीच एक बार फिर लॉकडाउन की आशंकाओं ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। आपको बताएं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 के लिए नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने से उपजी स्थिति की करीब से निगरानी कर रही है। इसके साथ ही मंत्री ने राजधानी में लॉकडाउन लगाने की संभावनाओं को खारिज किया है।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतिंदर जैन ने कहा कि सरकार ने पहले ही एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और इसे तब लागू किया जाएगा जब मामले और संक्रमण दर में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित देशों से आ रहे सभी लोगों की जांच कर रही है। वो कहते हैं कि वायरस का ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से अधिक तेजी से फैलता है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि 12 मरीजों के नमूनों की जांच की गई, उनके सैंपल्स को आगे भेजा गया, जिनमें से सिर्फ एक में ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण मिला है और 5 अन्य नमूनों की रिपोर्ट अगले 2 से 3 दिन में आ जाएगी। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।